अब देखें बच्चों, तो हम लोग न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे। अभी हम लोगों ने जो पहले इनके सूत्र थे, उन सूत्रों में जो शब्द प्रयुक्त होते थे उनके बारे में पढ़ा। अब उसके बाद इन न्यूमेरिकल्स को कैसे सूत्रों में प्रयुक्त करना है वो हम लोग देखेंगे। जैसे हमारा सवाल दिया हुआ है, एक सवाल दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है, तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। यानी कह रहा है, पहला सवाल है, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, देखिए सवाल में ही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश मतलब ई। संकेत में हमने तुमको लिखवाया था, इलेक्ट्रॉन का आवेश मतलब ई हुआ। तो कह रहा सवाल में कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम आवेश है, तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। अल्फा कण पर आवेश यानी वस्तु का आवेश उसने पूछा है। वस्तु के आवेश को हम लोग Q से प्रदर्शित करते हैं, यानी Q तुमसे पूछा गया है। अब हमको एक वैल्यू जो पता होनी चाहिए कि अल्फा कण पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो एक अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्योंकि अल्फा कण और हीलियम दोनों लगभग बराबर होते हैं। अल्फा कण को हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं और हीलियम जो होता है वो He होता है, इसके आगे 2 ऐसे 4 लिखा जाता है। तो इसमें देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 मौजूद होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द अल्फा पार्टिकल्स इन 2, तो n = 2, ये हमारा निकल के आ गया। अब इसमें हम लोग फार्मूला पुटअप कर देंगे, Q = Ne, Q = Ne फार्मूला रखेंगे तो हो जाएगा Q = n = 2, E = वैल्यू पुटअप कर देंगे 1.6 10⁻⁻19, इसका मल्टीप्लाई करा दें 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये हमारा इसका आंसर हो जाता है। इस प्रकार से हम जो है सवाल दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखें, जो नेक्स्ट सवाल हमारा है, नेक्स्ट सवाल में दे रखा उसमें कह रहा एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश आता है, तो समान अवस्था में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे या कम होंगे। इसमें हमें सबसे पहले एक चीज जानना आवश्यक होता है, वो कह रहा है एक चालक में 1 कूलाम ऋण आवेश अधिक है, यानी 1 कूलाम ऋण आवेश है, यानी चालक पर धन आवेश होगा या ऋण आवेश होगा, ये हमको पता करना है। यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और इलेक्ट्रॉनों की कमी, ये हमको निकालने के लिए हम लोग जानते हैं। सवालों में सबसे पहले हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि परमाणु, जो परमाणु होता है, ये परमाणु के अंदर नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके बाहर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है। अब यदि किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, एग्जाम्पल के रूप में यदि हम लोग देखें कि यदि इसमें 11 प्रोटॉन हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन हैं, यदि इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 बची, तो यानी इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए 9 और प्रोटॉन हो गया 11। इसका मतलब ये एलिमेंट कैसा होगा, धनात्मक। यानी किसी तत्व से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी, यानी इलेक्ट्रॉन में कमी, तो वह वस्तु धनात्मक हो जाएगी। और यदि यह कह दे कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, यदि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और जुड़ गए तो अब इसकी संख्या हो जाएगी 13। तो यानी इसमें अब प्रोटॉन हो गया 11 और इलेक्ट्रॉन हो गया 13। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश,
और प्रोटॉन पर धन आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश हुआ और प्रोटॉन पर धन आवेश हुआ, तो हमें कंडीशन अपने आप दिखने लगी कि इलेक्ट्रॉन 13 है और प्रोटॉन 11 है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का आवेश अधिक है, अर्थात वह एलिमेंट ऋण आवेशित होगा, यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। यदि किसी एलिमेंट में लिखा है कि वो ऋण आवेश है, जिसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, या किसी में लिखा है धन आवेशित, जिसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और कमी को हम लोग ऐसे पहचान लेते हैं। क्लियर आ गया? कैसे पहचानेंगे? यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता मतलब वो ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉनों में कमी मतलब धन आवेश। क्लियर ना? तो जैसे इस सवाल में कह रहा है सेकंड नंबर में, इसी को देखेंगे हम लोग। सेकंड नंबर सवाल में कह रहा है कि एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश, चालक पर आवेश, हमने बताया था किसी वस्तु का आवेश यानी चालक का आवेश, तो मतलब डिनोटेड Q से, यानी Q इज इक्वल टू 1 कूलाम। जो C लिखा जाता है, C का मतलब कूलाम होता है ना, इसका मात्रक है, मात्रक लिखना आवश्यक होता है। तो Q इज इक्वल टू 1 कूलाम, यानी कह रहा है एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है। तो ऋण आवेश है ना, तो ऋण आवेश मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तभी तो ऋण आवेशित होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे ये हमको पता नहीं, तो यही संख्या हमको क्या है? निकालना है। इलेक्ट्रॉन का आवेश ये निश्चित होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। 1.6 गुणे 10 की घात -19, इतना आवेश होता है इसमें। हमें निकालना है, फार्मूला लगा देंगे Q इक्वल टू Ne, Q की वैल्यू पुट अप कर दें 1, N हमको फाइंड करना है, E की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19, N इज इक्वल टू 1/1.6 10 की पावर -19। अब इससे हम लोग डिवाइड कर दें, इसको किया जाएगा N इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 की पावर 8। N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसका कोई मात्रक नहीं होता। सवाल के लास्ट में मात्रक लिखना बहुत ही अनिवार्य होता है, इसलिए इसका हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि कोई भी वैल्यू लिखें, कोई भी चीज लिखें, उसका मात्रक, फार्मूला, कैलकुलेशन ये बिल्कुल सही होना चाहिए। क्लियर ना? अब इसके बाद आप लोग इसमें 9 नंबर तक सवाल हम आपको दे रहे हैं, इनको आप लोग घर में बैठ करके सॉल्व करें।